आइए प्यारे दोस्तों, आप सभी का गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। अभी जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्नों का एक श्रृंखला चल रही है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 28 सवाल साधारण ब्याज का अलग अलग टाइपों का आप लोगों को करवा चुके हैं। यदि कोई जो नए हैं, आप जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे। हम जो है मेरा जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में जो है बेसिक कंसेप्ट के साथ ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं सवालों का। क्योंकि क्या होता है कि ट्रिक जो है बहुत सारा ट्रिक होता है। ट्रिक जो है आपको जब तक सर बताते हैं कोई बताते हैं तब तक तो ट्रिक काम करता है। जैसे एग्जाम होने जाने के बाद ट्रिक गायब हो जाता है लेकिन ऐसा सभी के साथ होता है। लेकिन मेरा जो मेथड है वो ट्रिक है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पर आधारित है। मेरा जो ट्रिक है वो तो ट्रिक है, लेकिन वो कहाँ क्या किस पर आधारित है? बेसिक कंसेप्ट पर आधारित है, जिससे कि आप एग्ज़ाम हो या कहीं हो, आप कहीं भी नहीं भूलिएगा। पूरा ही आपका बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और उसी में ट्रिक सेट करेंगे। जो दूसरा को बताएगा, दूसरा टीचर बताएगा, जो भी हो उससे कम समय में बना लीजिएगा, कम पेज में बना लीजिएगा और साथ ही कभी आप नहीं भूलिएगा। रामबाण से कहा जाता है, समझ में। आइए हम सवालों को देखते हैं। जैसा कि आप लोग बताएं कि 28 तक पहले बता चुके हैं, इसमें 29 से स्टार्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या कहता है। कहता है 850 रुपया की एक राशि 850 रुपया की एक राशि 5 वर्ष में 2475 रुपया का साधारण ब्याज देता है। कितना का ब्याज देता है? कितना का ब्याज देता है? कितना का ब्याज देता है? 2475 रुपया ब्याज देता है। ठीक है। कितना राशि है? 8250 राशि है। देखिए कितना वर्षों में? 5 वर्षों में देती है। तो साधारण तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? दर। तो एक बात बताओ, 8250 रुपया है। मान लेंगे एक वर्ष का दर कितना है? 8%। एक वर्ष का रेट कितना, दर कितना है? 8%। तो 5 वर्ष है ना, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 5 8%। 5 8%, प्रतिशत का साइन हटाएंगे, बट्टा में 100। ये हमको ना इसमें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मूलधन का कितना प्रतिशत, मूलधन का इतना प्रतिशत, मेन जो मेरा प्रिंसिपल है उसका इतना प्रतिशत, और इसी ब्याज का मान है इतना। समझ में आए? फिर समझते हैं। इतना रुपया की राशि है, 5 वर्ष में इतना रुपया का ब्याज देता है। ब्याज देता है इतना, राशि है इतना 5 वर्ष में। तो कहता है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? हमसे दर पूछ रहा है। तो मानेंगे एक साल का ब्याज कितना है? 8%। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 8%, प्रतिशत के बट्टा में 100। ये ब्याज किस पर लेगा? मूलधन पर ना। मूलधन कितना? 8250। ये ब्याज हो गया, इसका मान दिया 2475। ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप इसको जो है काट कुट कीजिए। 0 0 कटेगा, 5 दूनी कट गया, इधर काटिएगा 5 से कटेगा डायरेक्ट से 8 त्रिक 24, 25। चलिए 25 या 75, 8 त्रिक 24, 3 से कट जाएगा। उधर कितना बचा? 8, इधर 3 3 दूनी 6। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 6%। कितना रेट हो जाएगा इसका? 6% रेट हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में? कहीं पढ़ा है? देखिए है तो बेस मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, लेकिन कितना सिंपल शॉर्टकट बता दिए। दर निकाल लिए। एक वर्ष का मानने की कितना रेट है? 5%। तो 5 वर्ष का 5%, 5 8%। एक वर्ष 8%, तो 5 वर्ष का 5 8%। किसका लेगा? तो मूलधन का लेगा। इसी का मान इतना है, यहाँ से निकल गया। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है।
30 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है 9,800 रुपया की एक राशि 6 वर्ष में 4,704 रुपया का साधारण ब्याज देती है। ब्याज देती है 4704 रुपया। तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? तो मान लेंगे वार्षिक ब्याज दर कितना है, मानेंगे नहीं, आर है। एक वर्ष का ब्याज कितना लेता है? 8%। तो कितना वर्ष है? 6 वर्ष है ना, तो 6 वर्ष का कितना लेगा? 6 8% मतलब बटा में 100 कितना रुपया पर? 9800 रुपया पर। 9800 का यहाँ पर 9800 लिखेंगे और इसका मान जो दिया है कितना दिया है? 4704। 4704 दो जीरो कट जाएगा, इधर आप काटिएगा 6 से, आइए 6 से काटते हैं, 6 7 42, यहाँ पर आएगा 5 0, 6 7 6 48, 2 4 2 4 6 चौका 24। फिर इधर जो काटेंगे 8 3 24, 8 से कटेगा 8 8 64, 9 8 72, 72 78। यहाँ 8 से कट जाएगा। आर का वैल्यू कितना प्रतिशत? 8%। कहाँ है भाई? 8%, ऑप्शन नंबर सी में। 8% कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल कंसेप्ट बता रहे हैं और ऐसा कंसेप्ट जो कभी भी आप नहीं भूलिएगा। देखिए कितना बना, ठीक है एक तरह से, लेकिन ऐसा भी ट्रिक है, ऐसा मेथड है ये जो आप कहीं भी नहीं भूलिएगा। ठीक है ना? इसके बाद आएंगे 31 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका जो है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 31 का है आपको 3400 रुपया की एक राशि 4 वर्ष में 680 रुपया का साधारण ब्याज देती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? आप गौर करते हुएगा, हम जो भी सवाल बताते हैं एक टाइप के सवाल पे कम से कम 3 सवाल देते हैं। कम से कम कितना सवाल देते हैं? 3 सवाल देते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सेम सवाल है, तीनों का तीनों सवाल सेम है। ये कितना रुपया की राशि है? 4 वर्ष में जो ब्याज इतना रुपया आता है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछा है। मानेंगे 1 वर्ष का दर कितना? 8% है, तो कितना है? 4 वर्ष ना, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? 4 8%, 4 8%, 4 8% प्रतिशत से हटाएंगे बट्टा में 100, कितना रुपया है? 3400 रुपया है। तो 3400 यहाँ पर लिखेंगे। इसका जो मान है कितना ब्याज होगा? इस ब्याज का मान है कितना? 680 रुपया। 2 जीरो काट दो, 34 दूनी 38 मतलब 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20। आर का मान कितना? 5%। आर का मान कितना आएगा? चला आर का मान आ जाएगा आपका 5%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। इकतीस के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। आइए 32 नंबर क्या कहता है? 32 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको, कहता है या कहती है, जो भी हो, देख लेते हैं एक बार हम। 25,000 रुपया की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 रुपया हो जाती है। देखिए टाइप चेंज हुआ, कितना हजार रुपया था? 25,000 रुपया। 4 साल के बाद कितना हो गया? 32,000 रुपया। कितना हुआ? 32,000 रुपया। कितना हुआ? ये तो इधर कलाएगा, तो कितना बढ़ गया? 7,000 रुपया। क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ। ये 7,000 क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। तो चलिए, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? हमसे दर पूछ रहा है, तो मानेंगे कि 1 साल का ब्याज लेता है 8%। 1 साल का ब्याज कितना लेता है? 8%। तो कितना साल है? 4 साल में, तो 4 साल का ब्याज कितना लेगा? 4 8%, प्रतिशत का साइन हटाएंगे बट्टा में 100। किस राशि पर लेगा? इसी राशि पर लेगा ना। किस राशि पर लेगा? इस राशि पर लेगा। इस राशि का मान है 25,000। कितना मान है? 25,000। 25,000 इस राशि का मान है। आइए
पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, उसके बाद 1 जीरो से इधर 1 जीरो और काटिए, इसके बाद काटिएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और 100 से 2 जीरो और कट जाएगा, 25 चौका 100 और 100 से 2 जीरो और कट जाएगा, इधर कट गया। आर का मान कितना बचा, आर बराबर 7%, इधर है 7%, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी तरह समझ में आता होगा, क्योंकि बहुत ही साधारण मेथड से आप लोग को बता रहे हैं, और यह मेथड ऐसा है जो कहीं नहीं भूलिएगा। यह एक ऐसा मेथड है जो आप कहीं इसको नहीं भूलिएगा, एग्जाम हो या और कहीं हो, समझे कि नहीं भूल पाइएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का एक क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5,000 रुपया की एक राशि 10% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर पर निवेश की जाती है, क्लिप लगाता है। कितने वर्ष में ब्याज की राशि 1500 रुपया हो जाता है या हो जाएगी। ब्याज की राशि पूछ रहे हमसे, ब्याज पूछ रहे कितना हो जाता है 1500 रुपया, तो ब्याज हो गया कितना 1500 रुपया। कितना राशि है 5,000, तो देखिए एक वर्ष का ब्याज है 10%, एक वर्ष का ब्याज कितना है 10%, तो कितने वर्ष कितना हो जाएगा, तो टी वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 10 टी लिखेंगे, और 10% था तो प्रतिशत से हटाएंगे, बटा में हो जाएगा 100, बटा में क्या हो जाएगा 100 होगा तो और चला इधर से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो 1 2 जीरो हो गया, 2 जीरो इधर 2 जीरो कट गया, इधर बच गया 5, इधर और 15 3, तो टी का वैल्यू कितना है, कितना वर्ष, टी का वैल्यू यहाँ पे आ गया कितना चला 3 वर्ष। कितना वर्ष आ गया 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपको 5,000 रुपया की एक राशि 15% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर पर निवेश की जाती है। सेम सवाल है, कितने वर्ष में यह राशि 6500 रुपया हो जाएगी। राशि निवेश कितना किया था 5,000, अब हो कितना गया है 6500, मतलब 6,500। तो कितना ब्याज मिला है, चलो ब्याज जो मिला है 1500 रुपया का ब्याज मिला है। 5,000 आप किसी को दिए थे, लौटा रहा है आपको 6500, तो कितना ब्याज मिल रहा है 1500 रुपया ब्याज मिल रहा है। ये ब्याज जो है किस पर हो रहा मिल रहा है 5,000 पर। देखिए तो एक वर्ष का लेता है 15%, एक वर्ष का लेता है 15%, तो टी वर्ष के बाद इतना हुआ, तो 15 टी और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बट्टा में 100। एक वर्ष का लेता है 15%, तो टी वर्ष के बाद में हुआ इतना प्रतिशत, इतना ब्याज, प्रतिशत साइन हटाएंगे कितना बट्टा में 100। आइए इसको हम काट कूट करते हैं, काट कूट करेंगे इसके साथ, तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया। 50 है तो 50 तिया 150, एगो जो यहाँ से आएगा 15 दूनी 30, तो टी का वैल्यू कितना आएगा, टी का वैल्यू कितना आएगा कितना वर्षों के बाद 2 वर्षों के बाद। कितने वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन पे, 35 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, 35 नंबर का क्वेश्चन आपको कहता है 5,450 रुपया की एक राशि कितने वर्ष में 8175 रुपया हो जाएगी। मतलब राशि इतना है, हो जाएगा इतना, मतलब ब्याज ये मिश्रण है, इसमें से इसको हटाएंगे तो ब्याज मिलेगा। घटाइए तो कितना होता है
5 में से 0 गया तो 5 बचेगा। इधर 7 है, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। 1 हुआ, 1 में से 7 नहीं जाएगा, 4 नहीं जाएगा। 11, 11 में से 4 गया तो 7। इधर कितना बचेगा? 7, 7 में से 5 गया 2। इतना ब्याज मिल रहा है। देखिए फिर से गौर कीजिए सवाल। इतना रुपये आप किसी को दिए थे और जो है कुछ समय के बाद मान लीजिए 3 वर्ष के बाद आपको इतना रुपया लौटा रहा है। ये था 5,450 रुपया, परंतु आपको जो लौटा रहा है 8,175 रुपया, तो ब्याज मिला कर लौटा रहा है। हम इतना 3 वर्ष के बाद इतना रुपया लौटा रहा है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना? इतना रुपया हो गया। 3 वर्ष का ब्याज इतना हो गया। फिर आगे से देखिए हो जाएगी। यदि यह राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, 1 वर्ष का जो ब्याज लेता है 12.5%, तो 3 वर्ष का कितना लेगा? तो 12.5 टी लेगा, प्रतिशत का साइन हटाएगा, बट्टा में 100, यहाँ से चला दशमलव हटाएगा, ये और 0 आ जाएगा। ये किस पर लेगा? तो मूलधन पर लेगा ना। मूलधन कितना है? 5,450 इतना रुपया, 5,450 इतना रुपया है। तो और चला यहाँ पे था 0 से 0 काट दो, 0 से 0 को काटेगा, उसके बाद इसको 25 से का 125 है, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। फिर इधर 5 से काटो तो देखते हैं कितना आता है। देखिए इधर 5 से कट जाएगा, 5 से क्या कटेगा? देखो 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 चौके 20, 2 22, 5 25, 25 2 27 कट गया। 5 से इधर 5 बचा हुआ है, इस 5 से इधर भी 5 था, 5 कट जाएगा। तो टी बट्टा में 4, मतलब टी का मान कितना? 4 वर्ष। टी का वैल्यू कितना आएगा? 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद यह राशि उतना हो जाएगा। ये जो राशि है उतना कितने वर्षों के बाद होगा? तो 4 वर्षों के बाद होगा। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करता है। 36 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, कहता एक निश्चित राशि पर यहाँ पर राशि नहीं दिया हुआ, 5 साल के लिए 13% की दर से साधारण ब्याज 650 रुपया हो जाता है। राशि दिया है? नहीं दिया है। कहती है तो राशि क्या है? मान लीजिए वो राशि कितना है? P है। वो राशि कितना है? P है। तो P का जो है 1 वर्ष का ब्याज है 13%। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 13%। 1 वर्ष का ब्याज है 13%, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 13 पंचे 65%। प्रतिशत का साइन हटाएंगे, बट्टा में 100, और इसका जो मान है ब्याज निकाले। इस ब्याज का मान कितना दिया है? इस ब्याज का मान है 650। इस ब्याज का मान कितना है? 650। 65 से काटेगा तो 65 रहेंगे। तो P बराबर कितना? यहाँ से 1 2 3 गो 0, किधर है 3 गो 0 है? इधर है 3 गो 0। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बढ़िए। 37 नंबर क्वेश्चन आपको 37 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए क्या कर रहा है। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 230 रुपया हो जाती है। तो राशि क्या है बताओ। चला अभी तुरंत बनाए। सेम सवाल था कि नहीं था? सेम था। तो सेम सवाल बनाने में दिक्कत क्या? एक सवाल मान चलिए आपको नहीं आता, एक सवाल मेरा देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल आपका सेम आता है, वीडियो को रोक कर खुद से बनाइए, उसके बाद मिलाइए कि सही है कि नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, इससे आपका जो है कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए 1 साल का ब्याज लेता है 5%। 1 साल का ब्याज कितना लेता है? 5%। तो 3 साल का ब्याज कितना लेगा? 15%। 3 साल का ब्याज कितना लेगा? 15%। यह ब्याज किस पर लेगा? किसी राशि पर लेगा ना। वो राशि कितना है? P है। इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और एक किसका ब्याज हुआ? इस ब्याज का मान यहाँ पर दिया है, यहाँ पर
दिया है 230 230, थोड़ा सा कुछ इसमें डॉट लग रहा है। चलो क्या डॉट लगता है आगे देखते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये 230, चलो तो बात नहीं, उल्टा आवाज देख लेंगे। 3 पंचे 20 पंचे, तो P बराबर हो जाएगा 23 गुना 46 2 0 बट्टा में 3। देखो तो कटेगा ये, नहीं कटेगा, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है चला इतना रुपया हो जाता है, ब्याज तो ठीक है इतना रुपया होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है कोई, ऑप्शन आप सही कर लीजिए, जो ऑप्शन होगा 4600 बट्टा में 3 भाग देकर देख लीजिएगा। तो फिर जो चेक कर लेते हैं, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 230 है 230 है 230 है। मिस्टेक हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है। हमें 3 बट्टा में 20 आता है, इसको 12 से 20 करते हैं, 3 चौका 12 3 का 3 0 P बराबर 4 2 4 8 820। चलिए कोई बात नहीं, आपका जो राइट आंसर होगा 4600 बट्टा में 3 भाग दे करके अपना चेक कर लीजिए। जो ऑप्शन रहता तो हम भाग देते, ऑप्शन नहीं है इसलिए भाग नहीं दिए। प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि किस टाइप का ऑप्शन बनाए हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन में कोई था, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हम दे दिए, ठीक है। चलिए टाइपिंग मिस्टेक इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। टाइपिंग मिस्टेक भले ही हो लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 जो है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज का कहा जाए तो लास्ट क्वेश्चन। आइए, रवि ने एक बैंक से 8% की दर से साधारण ब्याज पर कर्ज लिया, ठीक है भाई, सब लेता है। 5 साल के बाद 6400 रुपया का ब्याज देना पड़ा है, तो रवि द्वारा ली गई राशि क्या थी। तो रवि जो है P रुपया बैंक से उधार लिया, कर्ज लिया। रवि जो है P राशि बैंक से उधार या कर्ज ली, उसमें देखिए 1 वर्ष का ब्याज लेता है 8%, तो 5 वर्ष का कितना लेगा 40%। तो P का मतलब गुना 40%, प्रतिशत को साइन हटाएंगे बट्टा में 100, और ब्याज हुआ, इस ब्याज का मान दिया है 6400 रुपया। कितना दिया है 6400 रुपया। 0 से 0 को काटो, 4 से काटेगा तो 16 चौका 64, एगो 16 को 0 एगो हो जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा 16, एगो 0 है ही और 2 0 और आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16000। कितना है 16000, आपका ऑप्शन नंबर बी। 16000 आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्लियर है। तो चलिए, साधारण ब्याज का अलग अलग टाइपों का हमने 38 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। कुछ ऐसा भी स्टूडेंट होंगे जो पार्ट 1 जिसका छूट गया होगा, आप यहाँ से पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में शुरू में तो बहुत ईजी सवाल दिए हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन वहाँ पे ट्रिक के मेथड से बहुत ही कम समय में उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका साधारण ब्याज का सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए, थैंक यू।